क्या आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। आईएएफ के फाइटर जेट स्ट्रेंथ तेजी से गिर रही है और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो भारत की एयर सुपरियॉरिटी खत्म हो सकती है। चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश लगातार अपनी एयर पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रंस बचे हैं जो 2025 के एंड तक सिर्फ 29 रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है इस क्राइसिस का सॉल्यूशन और साथ ही इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत के पास समय कितना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले 47.5 स्क्वाड्रन का पावर रखती थी, लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ गिरती गई। 2025 के एंड तक सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस बची होंगी और 2037 तक सिर्फ 21। एक तरफ चाइना और पाकिस्तान मिलके 450 फाइटर जेट्स रखते हैं और दूसरी तरफ भारत फ्यूचर में 21 स्क्वाड्रंस तक आ जाएगी। ये सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं है, बल्कि ये भारत की सिक्योरिटी और रीजनल डोमिनेंस का भी सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्राइसिस आए क्यों। दरअसल MiG-21 बिशॉन रिटायर हो चुके हैं और साथ ही जैगुआर और माइरेज 2000 भी रिटायर होने वाले हैं। 2035 तक इनका भी वक्त पूरा हो जाएगा। साथ ही तेजस और एमका का डेवलपमेंट स्लो है। तेजस MK-1A और एमका का इंजन और प्रोडक्शन डिले हो रहा है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अब अगर भारत को अपनी एयर फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो नए जेट्स की जरूरत है और इसमें राफेल प्रोडक्शन लाइन एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और इसके लिए राफेल की प्रोडक्शन लाइन को इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि अभी तक हम राफेल फ्रांस से ले रहे थे, लेकिन अगर प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शुरू होता है तो नए जेट्स बनाने में कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो जाएंगे। साथ ही अगर इंडिया में राफेल बनता है तो हम कम से कम 210 नए जेट्स बना सकते हैं, जो हमारी स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर सकते हैं। साथ ही इंडियन एयरफोर्स राफेल सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट का प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में सेट होता है तो हम सिर्फ आईएएफ के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी फाइटर जेट बना सकेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे अगर भारत 2 साल में अपनी सप्लाई चेन स्टैब्लिश नहीं करता है तो ये प्लान सिर्फ एक सपना बन जाएगा। साथ ही राफेल का प्रोडक्शन लाइन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल डिसीजन मांगता है। क्या सरकार इसे सपोर्ट करेगी? साथ ही 2035 के बाद दुनिया 6th जनरेशन जेट पे फोकस करेगी, तो क्या राफेल तब तक रेलिवेंट भी रहेगा? तो अगर भारत राफेल की प्रोडक्शन लाइन लगाता है तो ये गेम चेंजर तो हो सकता है, लेकिन अगर ये डिले होता है तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। और अगर राफेल नहीं तो इसका अल्टरनेटिव बस एक ही है, वो है तेजस MK-1A और एमका। लेकिन इनका डेवलपमेंट अभी स्लो है और इंजन यूएसए से आते हैं जो डिले का शिकार है। साथ ही सुकोई Su-30 MKI रशिया से नए एवियोनिक्स और मिसाइल के साथ अपग्रेडेशन की बात हो रही है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म प्लान है। साथ ही भारत नए फाइटर जेट्स लेने की सोच रहा है, लेकिन कौन सा जेट मिलेगा ये अभी भी क्लियर नहीं है। अब अगर भारत राफेल प्रोडक्शन सेटअप नहीं करता है तो हमें किसी और डील पे फोकस करना होगा जो हमें जल्दी फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर सके। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, राफेल का प्रोडक्शन भारत में एक रियलिटी बनेगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला बन के रह जाएगा? तो इससे जुड़ी कोई भी अपडेट होगी तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आएंगे। धन्यवाद।